नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का अवसर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। और आज की साथियों हमारी जो क्लास है वो राजस्थान हिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो इस क्लास में आप अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी की क्लास ली थी, ठीक है, और ज्योग्राफी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे निकाल लिए हैं टॉपिक वाइज। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो कल्चर है वो भी पूरी कंप्लीट करवाई हुई है, ठीक है, एमसीक्यूज के माध्यम से। तो वो प्लेलिस्ट आपको सीटी ग्रेजुएशन लेवल के नाम से मिल जाएगी, तो उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो अंत तक क्लास पे बने रहिएगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 से 20 मिनट हमारी क्लास चलेगी। तो चलिए आज के सामने पहला क्वेश्चन, बागौर जो तिलवाड़ा है, बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। यानी आपका बागौर जो स्थल है और एक तिलवाड़ा स्थल है वो कौन से काल से संबंध रखते हैं? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल राइट रहेगा, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? और साथियों ये प्रश्न आपके 2022 एलएसए में पूछा गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऊपरी पूरा पाषाण युग, उत्तर पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट रहने वाला है, मध्य पूरा पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मेसोलिथिक शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ बताना है क्या है? मध्य पाषाण कालीन युग, मध्य पूरा पाषाण कालीन युग, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन युग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व और 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? यानी कालीबंगा जो स्थान है वहां पे आपको बताना है कि कौन सी दिशा के अंदर एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन सी साथियों हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। जिस प्रकार समझिए चार दिशाएं होती है, इस तरफ उत्तर दिशा होती है आपकी, इस तरफ दक्षिण दिशा, इस तरफ बात करें तो पूर्व दिशा होती है और इस तरफ यहाँ पे हमारी होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सी दिशा में, तो ये हमारा राइट है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कौन सी होगी? इस दिशा में, ठीक है साथियों, ये दिशा नहीं है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा होगी वो ये दिशा रहेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी कालीबंगा है उसके बारे में हमें दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। कालीबंगा के जो कालीबंगा है उसमें दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है, दोनों दीवार कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। यानी पहला कथन यहाँ पे यह दे रखा है कि जो कालीबंगा है उसमें जो दुर्ग तथा जो निचला नगर है उन दोनों के चारों ओर दीवार निकाली गई है। और दूसरा कथन है कि दोनों दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी और ईंटों से बनाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही बात सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो सोयाबीन, रागी और चावल। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में अंतिम बार ये पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है अभी हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है प्राचीन सभ्यता है। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि रोज रात 8 बजे आपके लिए क्लास अवेलेबल रहती है, तो 8 बजे बिल्कुल रेडी रहा करें। तो चलिए इसका जो राइट होगा वो होगा रागी।
ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ स्थित है? काफी इजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो हम सभी को पता है राजस्थान के अंदर। और साथियों राजस्थान में भी बात करें कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ के अंदर। साथियों कहाँ पे है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। राजस्थान के कौन से जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट रहेगा, कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांड यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये कहां से मिले? कालीबंगा, आहड़, कोट डिगी, गिलुंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, कालीबंगा से। कहां से मिले साथियों? कालीबंगा से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? यानी अग्नि जो वेदिकाएं वो कौन से स्थल से मिली हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कालीबंगा से मिली है, ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। और कितनी मिली है साथियों? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कितनी साथियों? 7 जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो हमें कालीबंगा से मिली हैं। कितनी? 7 वेदिकाएं। तो याद रखिएगा कितनी वेदिकाएं मिली? 7 मिली। कहां से मिली? कालीबंगा से मिली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा है? यानी कालीबंगा का जो उत्खनन करने वाले थे उनमें कौन सा इसमें नहीं है? अमलानंद घोष, के एन पुरी, बीबी लाल, बीके थापर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा साथियों। जो आपके के एन पुरी हैं ये कालीबंगा के उत्खननकर्ता नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? यानी एक तो 2 मुंह का चूल्हा, उसके अलावा बहुत सारे बर्तन और बर्तनों के साथ में एक सिलबट्टा और पेन कौन से स्थान से मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागौर, गणेश्वर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, आहड़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं साथियों? आहड़ से ये मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? यानी आहड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आहड़पुर, अगछपुर, आघाटपुर, आदमपुर। तो किस नाम से? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, आघाटपुर के नाम से जाना जाता है आहड़ को। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन न था, यहाँ काले लाल रंग के मृद भांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। सही विकल्प का क्या करना है? चयन साथियों करना है। तो यहाँ पे ए जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो सी नंबर कथन है ये बिल्कुल सही है कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक क्या था? साधन नहीं था, बल्कि और भी साधन थे उनके पास। एक साधन, अच्छा एक साधन था। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस आ गया बीच में। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल क्या है साथियों? सही है। और डी वाला भी सही है। तो बी कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा कि ए और सी, ए, सी और डी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़। यानी धूलकोट के बारे में बताना कि धूलकोट है वो स्थान कहाँ पे है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, आहड़ के अंदर है। ठीक है, आहड़ के अंदर है हमारा क्या? धूलकोट। चलिए अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? यानी सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खुदाई किसने की? बी एन मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, वी एस सिंधे। तो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे साथियों हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल राइट रहेगा। तो साथ साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगला प्रश्न, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागौर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, आहड़। ऑप्शन बी हमारा साथियों क्या रहेगा? यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राम
सेकासम और सफ्टीक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, बालाकोट, आहड़। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन राइट रहेगा डी, आहड़। ठीक है, आहड़। साथियों मैं आपको बता दूं कि एक आपकी जो सभ्यता ना बेराट, तो बेराट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, आपके एक तो कालीबंगा होगी और दूसरा हो गया आपके बेराट। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी आए हुए हैं बेराट और कालीबंगा से संबंधित, लेकिन आप बेराट को अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता के सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? यानी सबसे जो प्रमुख सभ्यता वो बतानी है, इनमें कौन सी है? ठीक है, आहड़, कालीबंगा, बेराट, बागोर। तो कौन से साथियों? आहड़ है। ठीक है, ताम्रयुगीन जो सभ्यता है वो सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? वो आहड़ सभ्यता है। ये ताम्रयुगीन क्या है? सभ्यता रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? यानी धूलकोट के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। जो आहड़ है उसको किस नाम से? उसको साथियों धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? यानी बाह्य जो संपर्क है उनका संकेत देती है। ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा साथियों, लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। कालीबंगा, बेराट, आहड़, बालातल। तो ऑप्शन साथियों हमारा बी राइट रहेगा, बेराट। और बेराट कहाँ है साथियों? जयपुर के अंदर है। बेराट कहाँ है? जयपुर में है। अगला प्रश्न, अब यहां से बेराट के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? नलियासर सांबर, कालीबंगा, बेराट, नगर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। कहां से मिले हैं साथियों? बेराट से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? यानी जो ओजियाना है वो कौन से जिले में है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, भीलवाड़ा के अंदर है आपका ओजियाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, ईसवाल, गणेश्वर। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट रहेगा ऑप्शन बी राइट रहेगा, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से साथियों हमें क्या प्राप्त हुए हैं? सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू बिल्कुल सही है, गिलुंड राजसमंद बिल्कुल सही है, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है साथियों। कहां पे ओजियाना? तो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे है साथियों? ओजियाना जो आपका है वो भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर ओजियाना। और जोधपुरा, जयपुर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सी इन्होंने गलत दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? जो अशोक का अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट, बुचकला, बड़ली, बरनाला। तो कहां से? ऑप्शन ए यानी बेराट से प्राप्त हुआ है आपका अशोक का अभिलेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, रंगमहल, आहार, बड़ोपल। तो कहां से हुए हैं? बेराट से हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? आहड़, बेराट, गिलुंड, बागोर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, बेराट। अब देख लीजिए साथियों, बेराट सभ्यता से कितने ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो बेराट सभ्यता आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके साथ साथ में कालीबंगा जो सभ्यता है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है? यानी कौन सी? पंचमारक। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, बेराट। क्या रहेगा साथियों? बेराट यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? दो स्थान है, एक का नाम भीम डूंगरी और दूसरे का नाम है आपके गणेश डूंगरी। तो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता।
तो इसका भी उत्तर होगा विराट सभ्यता, ऑप्शन बी, यानी विराट सभ्यता से संबंधित रही है। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? क्या हुए हैं? चित्रित जो शिलाश्रय वो प्राप्त हुए हैं। विराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। कहां से प्राप्त हुए साथियों? विराट से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? यानी जो गोल चैत्याग्रह वो कहां से मिला है? नगरी, विराट, कोलवी, लालसोट। तो यहां पे जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी राइट रहेगा, विराट से। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, यानी वो कौन सी बस्ती है? ठीक है, जो क्या है, तांबे की आपूर्ति करता थी। किसको? हड़प्पा संस्कृति को, तो तांबा देती थी। सुनारी, गणेश्वर, आहड़, नोहर। तो यहाँ पे साथियों हमारा जो राइट रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, गणेश्वर सभ्यता थी वो। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, 2022 में पूछा जा चुका है। HD सांकलिया, AN घोष, VN मिश्रा, RC अग्रवाल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा साथियों, RC अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? कौन सी सभ्यता साथियों? गिलुंड सभ्यता। ये देखिए 2022 और 2019, यानी 2022 में क्वेश्चन साथियों 2 बार पूछा गया है और 1 बार आपके पूछा गया 2019 के अंदर। माही, सरस्वती, बेड़च, बनास। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, बेड़च। जो बेड़च है वो गिलुंड जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे फली फूली है। अगला प्रश्न, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? यानी एक जोधपुरा संस्कृति है, तो जोधपुरा संस्कृति के अंदर जो लोहा है वो कौन से कालखंड में उपलब्ध हुआ था? पीरियड 1 में, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। तो पीरियड 3 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? यानी सबसे ज्यादा तो तांबा है या तांबे की जो सामग्री है वो कहां से प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, गणेश्वर, जिसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। साथियों कमेंट करके बताइए गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन से जिले के अंदर है। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और रोजाना 8 बजे नाइट में हमारी क्लास रहती है, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन करें। आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान इन क्लासों का रहने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। गणेश्वर के अंदर जो मकान बनते थे, जो बस्तियां बनती थी, उनमें ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सी सभ्यता? बागोर। कोठारी नदी, लूणी नदी, बनास नदी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। और कोठारी नदी साथियों कहाँ है? तो कोठारी नदी है मेरे प्यारे शेरों, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा के अंदर है। तो बागोर सभ्यता भी आपकी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। बागोर कहाँ पे अवस्थित है? तो अभी मैंने बताया भीलवाड़ा के अंदर। और कौन सी नदी? कोठारी नदी किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगला प्रश्न, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है। जो कोट डिग्गी साथियों सभ्यता है उसका संबंध कहां से रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरिया की सभ्यता से। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अगला प्रश्न, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। तो बालाथल साथियों कहां पे है? सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो कहां पे है साथियों बालाथल? तो बालाथल हमारा है साथियों सीकर के अंदर। कहां पे है? उदयपुर के अंदर। कहां पे साथियों? उदयपुर के अंदर है हमारा बालाथल। अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? यानी आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं होना चाहिए। गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, जो लोथल है वो आहड़ बनास संस्कृति का नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? 4 स्थल आपको दिए गए हैं, बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाग इसमें कौन सा नहीं है। कर्णपुरा, कालीबंगा, बिंजोर, आहार। तो साथियों यह प्रश्न 2020 राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये चारों के चारों ही क्या हैं?
ये सिंधु घाटी सभ्यता के भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल या उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष, बागोर वीएन मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। जो आहड़ है उसके एसपी जैन नहीं है, यानी आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो एसपी जैन ने नहीं किया है, बल्कि एचडी सांकलिया ने किया है साथियों। किसने किया है? एचडी सांकलिया। एचडी सांकलिया ने किया है साथियों। किसने किया है? एचडी सांकलिया ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल या उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? कोई सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन इस बार चेंज है। आहड़ एचडी सांकलिया, बिल्कुल सही बात है। ओजियाना के एन पुरी, तो के एन पुरी ने नहीं किया, हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। तो ओजियाना का साथियों किसने किया था? तो इसका किया था साथियों बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। किसने किया? बी आर, एक तो मीणा थे और एक इनके साथ में थे आलोक त्रिपाठी। एक कौन से थे साथियों? एक थे हमारे आलोक त्रिपाठी जी। तो इन दोनों ने मिलकर ओजियाना का क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। बेराट का डी आर साहनी ने किया था, बागोर का वीएन मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, मध्यमिका नगरी किस जिले में अवस्थित है? जो मध्यमिका एक नगरी है वो किस जिले में है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो मध्यमिका कहाँ है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा जिले की नदी पर स्थित है, यानी भीलवाड़ा जो जिला है वो कौन सी नदी पर स्थित है साथियों? तो कोठारी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। यानी जो भीलवाड़ा आपका है वो कोठारी नदी के किनारे। और वहां पे कौन सी सभ्यता है भीलवाड़ा में? बागौर सभ्यता साथियों। कौन सी सभ्यता है? बागौर सभ्यता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, तो आपका ये जो प्राचीन सभ्यता का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाइट में 8 बजे बिल्कुल तैयार रहें, आपको क्लास अवेलेबल रहती है ये। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी जो भी अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सीटी में 40% लेकर आगामी भर्तियों में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद।